Hi everyone, welcome back to the control system, and this is the virtual classroom. And today we'll be studying about servo motors. We will see what are the classification of servo motors, what is the construction of servo motors, what is so special about stator and rotor construction, and then we will see some important application, control mechanism, and some sort of position controlling we will be understanding with the help of some equations. And further in the last we will be taking some learning points and practical applications of servo motors. तो आइए स्टार्ट करते हैं और सर्वो मोटर्स के बारे में जानते हैं कि सर्वो मोटर्स होती क्या है। सर्वो मोटर्स को जानने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट मोटर्स हैं और उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपको एक इलेक्ट्रिक मोटर फैमिली ट्री नजर आ रहा होगा और यहाँ पे आप देखेंगे ये क्लासिफाइड है एसी करंट और डीसी करंट में। एसी करंट का अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो मोटर हो सकती है एसिंक्रोनस या तो सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में कंसीडरेशन हम लोग लेते हैं इंडक्शन मोटर का, याद रखिएगा। एसिंक्रोनस में कंसीडरेशन होता है इंडक्शन मोटर में, जहां पे रोटर स्पीड क्या होती है, लेस देन स्टेटर स्पीड होती है। एसिंक्रोनस मोटर क्लासिफाइड है पॉलीफेज, सिंगल फेज। पॉलीफेज का मतलब क्या है, हम लोग थ्री फेज मोटर के बारे में बात कर रहे हैं। पॉलीफेज मोटर्स में अगर रोटर कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो स्क्वायरल केज, वाउंड रोटर, और वाउंड में दो स्पेशल केस है, सिंक्रोन और रिजॉल्वर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है तो या तो वो स्क्वायरल केज मोटर होगी या तो वो वाउंड रोटर मोटर होगी। सिंगल फेज के कंसीडरेशन में देखा जाए तो मोटर्स कितने तरीके की, तो परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, स्प्लिट फेज, शेडेड पोल, वेरिएबल रिलक्टेंस। इसी तरीके से सिंक्रोनस की कैटेगरी में आएंगे तो साइन वेव, स्टेपर, ब्रशलेस, रिलक्टेंस। और फर्दर मोटर्स के क्लासिफिकेशन में आएंगे तो अगर साइन वेव का कंसीडरेशन लेंगे तो वाउंड रोटर, परमानेंट मैग्नेट, और उसके बाद सिंक्रोनस मोटर्स, सिंक्रोनस कंडेंसर की तरीके कैसे काम करती है, उस वेरिएबल रिलक्टेंस, पीएम मोटर्स, हाइब्रिड, सिंक्रोनस रिलक्टेंस, स्विच रिलक्टेंस। तो ये बेसिकली इतनी तरीके की मोटर्स होती हैं। इसमें से अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ऐसी कौन सी मोटर जो डीसी सप्लाई पे भी काम करती है, एसी सप्लाई पे भी काम करती है और उसमें ब्रशेस भी होंगे और बहुत कॉमन यूज में है, तो ये मोटर जो है बेसिकली यहाँ पे इसका नाम होता है यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं सर्वो मोटर्स के और जानते हैं कि सर्वो मोटर्स कहाँ यूज होती है। तो सर्वो मोटर्स देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में यूज होती है। ठीक, उसके बाद इस मोटर का अगर देखा जाए तो जो इनर्शिया होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। और उसके बाद जो हमारी स्पीड रिस्पॉन्स है वो आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी इस मोटर में। ठीक, उसके बाद टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक इसकी लीनियर होती है क्योंकि आर बाई एक्स रेशियो क्या होता है, ज्यादा होता है, तो नेगेटिव स्लो की कैरेक्टरिस्टिक होती है और लीनियर होती है और मोशन कंट्रोल में ये बेसिकली यूज होती है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ले लेते हैं जो एसी सर्वो मोटर्स के जो मेन फोकस है इस पर्टिकुलर वीडियो का, उसके ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो मोटर है बेसिकली उनका वेट क्या होता है, लाइट इन वेट है, रोबस्ट इन ऑपरेशन है, उसके बाद रिलायबल है, स्टेबल इनका ऑपरेशन है, स्मूथ एंड नॉइज फ्री ऑपरेशन है, लार्ज टॉर्क टू वेट रेशियो है, लार्ज रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस रेशियो है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक कॉन्सेप्ट बताया था, ब्रशेस है नहीं, स्लिप रिंग्स है नहीं, तो मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्राइविंग सर्किट सिंपल है डिजाइन करने के लिए, और जो नेगेटिव स्लोप है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का, वो फायदा क्या करता है, वो एक फ्रिक्शन ऐड करता है फर्दर, और उस फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जो भी हमारे पास ऑसिलेशंस हो रहे होते हैं वो डैम्पिंग उनकी बहुत आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि जो नेगेटिव स्लोप ऑफ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है वो इंप्रूव करती है स्टेबिलिटी मोटर्स की। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए जो एसी सर्वो मोटर्स होती हैं वो क्लासिफाई होती हैं दो कैटेगरी में, एसी सर्वो मोटर्स और डीसी सर्वो मोटर्स में। ठीक, तो यहाँ पे अगर एसी सर्वो मोटर्स का मेन फोकस है तो एसी सर्वो मोटर्स आपकी कैसी होंगी, अभी मैंने आपको बताया था, ब्रश्ड होंगी या फिर ब्रशलेस होंगी। मोर मोर प्रोमिनेंट मोटर्स जो होती हैं वो बेसिकली हमारी ब्रशलेस मोटर्स होती हैं। ठीक, तो एसी सर्वो मोटर्स से क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो यहाँ पे बेसिकली हमारा मोटर्स जो यूज होती हैं ये मैंने आपको बताया कि एसी सर्वो मोटर्स सिंक्रोनस मोटर्स और एसिंक्रोनस मोटर्स में क्लासिफाई होती हैं, और हाई करंट, रिपीटिशन और प्रिसीशन के बारे में बात करते हैं तब इनको यूज करते हैं। डीसी सर्वो मोटर्स में बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आर्मेचर कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल की तरीके की मोटर्स होती हैं। बट अगर आप देखेंगे डीसी सर्वो मोटर्स में तो एक डीसी सर्वो मोटर में कंट्रोलिंग किस चीज की हो रही है, तो कंट्रोलिंग बेसिकली हमारी हो रही है स्पीड की। स्पीड की कंट्रोलिंग हो रही है, कैसे कंट्रोलिंग होती है आपको मालूम है, जैसे बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, 5ZNP अपॉन 60 है। तो इस फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे तो बैक ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाई
स्पीड, और यहाँ से अगर आप स्पीड देखेंगे तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाई फ्लक्स, और बैक ईएमएफ को देखेंगे तो यहाँ पे टर्म आता है वीटी माइनस IARA डिवाइडेड बाई फ्लक्स। इसका मतलब जो स्पीड है मोटर की, या तो वो आर्मेचर के थ्रू मैनेज हो रही होगी या तो वो फील्ड के थ्रू मैनेज हो रही होगी, क्योंकि फ्लक्स रिप्रेजेंट किसको करता है, फील्ड को। ठीक, तो दो तरीके की मोटर्स होती हैं बेसिकली। टाइप्स ऑफ कम्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास दो ही तरीके की मोटर्स होती हैं, या फिर वो ब्रशेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी या फिर वो ब्रशलेस पॉइंट ऑफ व्यू होंगी। जो ब्रशलेस होगी उनकी एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होगी, ध्यान रखिएगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का कंसीडरेशन आता है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बेसिकली स्पीड कंट्रोल होती है वो अगर मानते हैं NS इक्वल्स टू 120 F/P, तो यहाँ पे जो स्पीड कंट्रोल होगी वो बेसिकली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जब भी वोल्टेज सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तब हम लोग स्पीड को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तब हम स्पीड को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, या तो हम नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करें तब स्पीड को वेरी कर सकते हैं। ठीक, आइए AC सर्वो मोटर और DC सर्वो मोटर के बारे में जानते हैं, और इसके बारे में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस पॉइंट। ये मोटर्स क्या करती हैं, 0.5 वाट से 100 वाट के बीच की मोटर्स होती हैं। ठीक, एफिशिएंसी इनकी क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे कोई भी कम्यूटेटर सेगमेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कम्यूटेटर सेगमेंट नहीं मिलेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मेंटेनेंस क्या हो जाती है, घट जाती है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, रेडियो फ्रीक्वेंसी नॉइज नहीं है। और अगर देखा जाए DC सर्वो मोटर कंपैरेटिवली यहाँ पे इनका ऑपरेशन क्या है, स्मूथ। और AC एम्पलीफायर जो यूज करते हैं, सर्वो AC एम्पलीफायर, उसमें कोई भी ड्रिफ्ट नहीं होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। DC सर्वो मोटर्स में यही डिफरेंस पॉइंट्स को कंपैरेटिवली देखा गया है। यहाँ पे अगर हम लोग ब्रशलेस DC मोटर यूज करेंगे तो हाई एफिशिएंसी में हम लोग यूज कर हाई 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 एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मेंटेनेंस आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कम्यूटेटर। यहाँ पे हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, कम्यूटेटर, और ब्रशेस की एसेसरी है, तो यहाँ पे क्या होता है, मेंटेनेंस की जरूरत ज्यादा पड़ती है। और स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स भी आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगी, नॉइज भी यहाँ पे ज्यादा रहेगी, और यहाँ पे ड्रिफ्ट भी मिलेगा। ठीक, ये एक तरीके की और मोटर है जिसको बोलते हैं RC सर्वो मोटर्स। ये RC सर्वोस बोलते हैं, और ये बेसिकली रेडियो कंट्रोल मोटर्स हैं। ठीक, पार्ट्स ऑफ सर्वो मोटर्स को देखते हैं, समझते हैं सही से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो सर्वो मोटर्स के पार्ट हैं वो स्टेटर है, वाइंडिंग उसकी, बियरिंग्स हैं, शाफ्ट है, रोटर कंस्ट्रक्शन क्या है, इनकोडर क्या करता है, इनकोडर केबल का क्या रोल है, मोटर केबल का क्या रोल है। ठीक है, आइए कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं मोटर्स, जो AC सर्वो मोटर का मेन फोकस है हमारा आज का। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो मोटर्स होती हैं, इनका रोटर अगर देखा जाए तो रोटर का कंस्ट्रक्शन दो तरीके का होता है, या तो वो क्या होगा, स्क्वायरल केज होगा, और या तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ड्रैग कप टाइप कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक, ये तो रोटर कंस्ट्रक्शन हो गया। स्टेटर में अगर आप देखेंगे तो AC सप्लाई है हमारी, जो कि मेन वाइंडिंग इसको बोलते हैं, या तो उसको रेफरेंस वाइंडिंग बोलते हैं, और यहाँ सप्लाई जो रहती है कांस्टेंट रहती है। ठीक, दूसरी वाइंडिंग जो होती है वो हमारी उसको बोलते हैं कंट्रोल वाइंडिंग, और यहाँ पे जो सिग्नल मिलता है इसको इनपुट में वो हमको मिलता है सर्वो एम्पलीफायर, और सर्वो एम्पलीफायर को जो सिग्नल मिलता है वो एरर डिटेक्टर से मिलता है। ठीक है, तो ये जो AC सर्वो मोटर्स होती हैं, अगर इनको बोल सकते हैं तो हम इन लोगों को बोल सकते हैं ये 2 फेज इंडक्शन मोटर होती हैं। ये कैसी मोटर होती है, 2 फेज इंडक्शन मोटर की तरीके से काम करती है। ठीक, अगर अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखा जाए, जो स्क्वायरल केज रोटर का कंस्ट्रक्शन देखा जाए, तो यहाँ पे लेंथ क्या है, ज्यादा। ठीक, जब लेंथ ज्यादा है और डायमीटर यहाँ पे क्या है हमारा कम, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, और R/X रेशियो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा, तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, लीनियर होगी। ठीक है, दूसरी बात, अल्युमिनियम बार्स का यूज है, शॉर्टेड है, और वो इसलिए यूज है क्योंकि अल्युमिनियम क्या होता है, अल्युमिनियम लाइट इन वेट होता है, तो उससे क्या होगा, वेट घटेगा तो टॉर्क टू वेट रेशियो बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर ड्रैग कप टाइप रोटर्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 एयर गैप है। यहाँ कितने एयर गैप है, 2 एयर गैप है। यहाँ पे 2 एयर गैप है। ये बेसिकली प्रैक्टिकल मोटर कनेक्ट डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो, अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे शाफ्ट है, ये बेयरिंग कैप है, ये फ्रेम है, ये इनकोडर कनेक्टर है, ये पावर कनेक्टर, फ्लैंज है, इनकोडर कवर है, हाउसिंग है, और यहीं पे अगर आप इनकोडर में देखेंगे तो फोटो डिटेक्टर्स भी लगे रहते हैं। तो इस AC सर्वो मोटर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आज डिस्कस कर लिए, मैं उनको यहाँ ब्रीफ में बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी सप्लाई कितनी होगी, 50 हर्ट्ज से 400 हर्ट्ज की सप्लाई दे सकते हैं। और ये जो मोटर्स होती है 0.5 वोल्ट
0.5 वॉट से लेकर 100 वॉट तक की मोटर्स हो सकती हैं। ठीक, यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग 90 डिग्री हमारी डिस्प्लेस रहती है, मतलब कंट्रोल वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच में 90 डिग्री का फेज एंगल होना चाहिए स्पेस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था कि जो हमारी कंट्रोल वाइंडिंग होती है उसको जो वेरिएबल वोल्टेज सिग्नल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सर्वो एम्पलीफायर से मिलता है। ठीक, ये चीज बताई थी, 90 डिग्री फेज डिफरेंस इसलिए रखा जाता है स्टेटर वाइंडिंग्स में जिससे हमारे पास क्या हो, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सके। ध्यान रखिएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सके, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस यूज किया है मेन वाइंडिंग और कंट्रोल वाइंडिंग के बीच में। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्वायरल केज रोटर कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बता ही दिया। यहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन के बारे में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें वेट को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो जब वेट को घटाना है तब क्या करेंगे, तो हम लोग अल्मोनियम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे याद रखिएगा हम लोग अल्मोनियम यूज कर रहे हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमको ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे लेंथ क्या होगी हमारी, अगर देखा जाए लेंथ हमारी ज्यादा होगी और डाया क्या होगा, कम होगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। तो यही पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर किए गए और यह बताया गया कि जो ऐसी मोटर्स होती हैं वो बेसिकली टू फेज इंडक्शन मोटर की तरीके से काम करती हैं, और जिनका कंस्ट्रक्शन होता है रोटर का बेसिकली जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्क्वायरल केज रोटर कंस्ट्रक्शन होता है वही होता है। और इन मोटर में ये बताया गया कि डायमीटर इनका क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, लेंथ लार्ज होनी चाहिए, और ये इसलिए किया जा सकता है क्योंकि इनर्शिया की वैल्यू क्या करनी है, घटानी है। अल्मोनियम कंडक्टर्स को यूज करते हैं जिससे वेट क्या हो, कम हो, उससे टॉर्क टू वेट रेशियो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई रखते हैं और उससे फायदा ये होता है कि जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो हमको लीनियर मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्क्वायरल केज रोटर के। उसका ड्रैग कप टाइप रोटर के कंसिडरेशन में देखा जाए तो यहाँ पे बेसिकली इनर्शिया को रिड्यूस किया जाता है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 2 एयर गैप रहते हैं, यहाँ पे एयर गैप कितने रहते हैं, 2 एयर गैप रहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, ये जो ड्रैग कप होता है ये बेसिकली नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना रहता है, जिस जो कि क्या हो सकता है, कॉपर हो सकता है, अल्मोनियम हो सकता है, या कोई एलॉय हो सकता है इनका। ठीक, और लेमिनेशन रहता है, जो रोटर होता है लेमिनेशन उसमें स्लॉटेड रहता है रोटर कंस्ट्रक्शन में। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर हमें ये जो ड्रैग कप टाइप रोटर है इसकी स्पीड बढ़ानी है तो आपको मालूम है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल्स। आप नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ा दीजिए तो स्पीड आपको क्या मिल जाएगी, कम मिलेगी। तो स्पीड कम करने के लिए हमने क्या कंसिडरेशन लिया है कि लोअर पावर एप्लीकेशन में यूज करने के लिए हमें नंबर ऑफ पोल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी हम उसको लोअर पावर एप्लीकेशन और लोअर स्पीड पे काम करा सकते हैं। रोल ऑफ इनकोडर का मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पे इनकोडर जो होता है बेसिकली उसका दो इंपॉर्टेंट रोल है। पहला क्या है, डिटेक्टिंग द स्पीड, दूसरा क्या है, पोजीशन ऑफ द मोटर। ये जो पोजीशन ऑफ द मोटर है ये अगर आप देखेंगे तो लाइट एमिटिंग डायोड का काफी रोल है यहाँ पे। लाइट एमिटिंग डायोड फोटो ट्रांजिस्टर्स को यूज करके हम लोग पोजीशन जो भी होती है बेसिकली हम लोग उनको मेजर कर सकते हैं। आइए इस ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं कि सर्वो मोटर ड्राइव सिस्टम होता क्या है, और ये ब्लॉक डायग्राम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएगा कि किस तरीके से मोटर की पोजीशन कंट्रोल होती है। तो अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो ये हमारी बेसिकली क्या है, मोटर है, और ये उसका आउटपुट आ रहा है जो स्पीड के फॉर्म में, और इस स्पीड को इनकोडर ने कन्वर्ट कर दिया पोजीशन पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रेफरेंस पोजीशन से आके हमारा ये सिग्नल क्या हो गया, कंपेयर हुआ, और जब ये कंपेयर हुआ तो पोजीशन कंट्रोलर लगा, पोजीशन कंट्रोलर से सिग्नल गया सर्वो एम्पलीफायर में, सर्वो एम्पलीफायर के बाद सिग्नल पहुंचा मोटर पे, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी स्पीड है पोजीशन उसकी कंट्रोलिंग हो गई। ठीक, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सीखने वाला है कि हमें सबसे आइडिया, जब भी कोई चीज कंट्रोल करते हैं तो तुरंत ही दिमाग में आना चाहिए कि हमारा प्लांट क्या है, व्हाट इज प्लांट। ठीक, उस प्लांट में क्या प्रोसेस है, उस प्लांट में क्या प्रोसेस है, उसके बाद उस प्लांट में कौन सा स्टेट वेरिएबल है जिसको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्लांट बेसिकली क्या है हमारा, मोटर और लोड है। यहाँ प्लांट बेसिकली क्या है, मोटर और लोड। प्रोसेस क्या है बेसिकली, हम लोग यहाँ पे पोजीशन को कंट्रोलिंग करना चाहते हैं, पोजीशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, और स्टेट वेरिएबल हमारे क्या है, स्पीड है और पोजीशन है। ठीक, तो इसका मतलब अगर हमको इस तरीके की कंट्रोल स्ट्रेटेजी बनानी है तो एटलीस्ट हमको ये आइडिया होना चाहिए कि मोटर और लोड किस तरीके से मॉडल होते हैं, मोटर और लोड की मॉडलिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए, और उसके बाद हम कमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से प्लांट के बारे में बात करें। अभी हम लोग फोकस करते हैं, आपको मैं बताता हूँ इस पर्टिकुलर मोटर लोड को कैसे डिजाइन किया गया है, ये 1/JS+B हमारा कैसे आया। और अगर आप इसके इस पर्टिकुलर मोटर को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा
कोई भी मॉडल प्लांट या किसी भी सिस्टम को मॉडल करते हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा क्या मालूम होता है, उसका इनपुट मालूम होगा या फिर उसका आउटपुट मालूम होगा, और उसको सेट ऑफ इक्वेशन से हम लोग गवर्न कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को और जानते हैं कि किस तरीके से मॉडलिंग हमारी हो रही है। ठीक है, चलिए देखिए इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम लोग का मेन फोकस क्या है, मोटर और लोड को कैसे मॉडल करा जाए। तो समझते हैं इसको अच्छे से। तो देखिए सपोज करते हैं कि हमारे पास मोटर लोड का सेट है, ये हमारी क्या है, मोटर हो गई, और उसके साथ कपल्ड क्या है हमारा, उसके साथ हमारा कपल्ड है लोड। मोटर का टॉर्क का देखा जाए, टॉर्क प्रोडक्शन जो हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, और मोटर की स्पीड भी देख लेते हैं, इसको मान लेते हैं ओमेगा एम है। तो इसको काउंटर बैलेंस कर रहा होगा लोड टॉर्क, दैट इज टीएल। ठीक, मोटर और लोड का यह देखा जाए शाफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका इनर्शिया मान लेते हैं जे, और फ्रिक्शन कोई होगा उसको मान लेते हैं बी। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है जो कि ड्राइविंग है, इसको बेसिकली अगर देखा जाए तो लोड टॉर्क क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। बट साइमल्टेनियसली इनर्शियल फोर्स भी क्या करेंगे, ड्राइविंग टॉर्क को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो यहाँ पे इनर्शियल फोर्स आएगा जो कि बेसिकली क्या है, डी बाई डी टी जे ओमेगा। उसके बाद हम लोग कंसिडरेशन लेंगे फ्रिक्शन का, जो कि क्या है बी ओमेगा, ओमेगा एम मान लेते हैं क्योंकि ओमेगा एम लिया है वो। ठीक, फर्दर अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, वैल्यू आ जाएगी टी एल लोड टॉर्क प्लस जे डी ओमेगा एम बाई डी टी प्लस ओमेगा एम डेल जे बाई डेल टी प्लस बी ओमेगा एम। इनर्शिया की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। फर्दर रीअरेंज करेंगे तो अब ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, टी माइनस टी एल जे डी ओमेगा एम बाई डी टी प्लस बी ओमेगा एम। अब हमको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है इस पूरे सिस्टम का, तो इसका इनपुट आउटपुट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो फर्दर इस इक्वेशन को देखें और इसका लाप्लास लें। तो इसका लाप्लास अगर लेते हैं तो लाप्लास हमारा आएगा टी माइनस टी एल एस मल्टीप्लाइड बाई जे मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा एम प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा एम। और यहाँ पे अगर देखा जाए, हमने आपको क्या बताया था, हमारे पास ये सेट कैसा है, जो ये सेट है ये क्या है, मोटर प्लस लोड का सेट है। तो यहाँ पे इनपुट हमारा क्या आ रहा था उस ब्लॉक डायग्राम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क माइनस लोड टॉर्क, और आउटपुट में क्या आ रहा था, ओमेगा आर। तो इस एक्सप्रेशन से अगर देखा जाए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो अगर इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा ब्लॉक का प्लांट का, वो बेसिकली क्या होगा, आउटपुट दैट इज ओमेगा डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड लोड टॉर्क, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन जी एस प्लस बी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने किसी पर्टिकुलर मोटर लोड को किससे डिनोट करा है, 1 अपॉन जे एस प्लस बी। यहाँ से ओमेगा एम कॉमन ले लीजिएगा और फर्दर अरेंज कर दीजिएगा। तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर प्लांट मॉडल को हम लोग मॉडल कर सकते हैं, उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। बस खास बात ये है कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि क्या ड्राइविंग मैकेनिज्म है। आइए अब ये देखते हैं, यहाँ पे पोजीशन कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं और ये जानते हैं कि इस पर्टिकुलर सर्किट में हो क्या रहा है। तो अगर ध्यान से इस सर्किट में देखा जाए तो हम लोगों को बेसिकली क्या करनी है, अभी पिछले ब्लॉक डायग्राम में मैंने कंट्रोल ब्लॉक डायग्राम में क्या बताया था, हमें यहाँ पे पोजीशन को कंट्रोल करना है, हमें इस पोजीशन को कंट्रोल करना है, जो कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं थीटा एल से, और रेफरेंस पोजीशन हमारी क्या है, थीटा आर है। हमने आपको बताया था रोटर और जो हमारा मोटर है और लोड है शाफ्ट से आपस में कनेक्टेड है। अगर वाइंडिंग्स का बात करें, जो स्टेटर पे वाइंडिंग है उसमें से एक वाइंडिंग क्या होती है, मेन वाइंडिंग, जिसपे फिक्स डीसी सप्लाई देते हैं, और दूसरी वाइंडिंग क्या होती है, कंट्रोल वाइंडिंग, जिसमें सर्वो एम्पलीफायर से सिग्नल आता है, और सर्वो एम्पलीफायर से जो सिग्नल आता है वो बेसिकली एरर डिटेक्टर की तरीके से आता है।
और एरर डिटेक्टर्स में जो सिग्नल आता है उनका स्पेशल कंस्ट्रक्शन है, जो कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पोटेंशियोमीटर काम कर रहा है, एरर डिटेक्टर का काम कर रहा है। वो बेसिकली क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो ये थीटा एल है, ठीक है, ये क्या है, मैकेनिकल एंगुलर पोजीशन है, ठीक। और थीटा आर भी हमारा क्या है, ये रेफरेंस, जो थीटा यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बेसिकली क्या है, ये हमारी रेफरेंस एंगुलर पोजीशन है, ठीक है, ये हमारी रेफरेंस एंगुलर पोजीशन है। इसका मतलब मैकेनिकल रेफरेंस एंगुलर पोजीशन और मैकेनिकल एंगुलर पोजीशन के डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म्स में या फिर वोल्टेज के टर्म्स में ऑब्टेन करते हैं, और फिर उसको एसी एम्पलीफायर में देते हैं, और फर्दर जो एरर होता है हमारा, वो एक कंट्रोल एक्शन प्रोवाइड करता है, और वो हम लोग पर्टिकुलरली उसको कंट्रोल वाइंडिंग पे देते हैं, और फिर जो भी पोजीशन की कंट्रोलिंग होती है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आइए समझ लेते हैं पोटेंशियोमीटर कैसे एरर डिटेक्टर की तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर कैसे एरर डिटेक्टर की तरीके से काम कर रहा है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए पोटेंशियोमीटर अगर देखा जाए, पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली यहाँ पे क्या काम कर रहा है, जो भी मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट है, जो भी मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्या हो, रोटेटरी हो, तो जो भी मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट होगा उसको किस डोमेन में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल डोमेन में कन्वर्ट कर देगा। और इलेक्ट्रिकल डोमेन में क्या किस पर्टिकुलर वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्टेज सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। आइए समझते हैं किस तरीके का एरर डिटेक्टर का डायग्राम है और वोल्टेज डिवाइडर रूल या किस तरीके का रूल लगा के हम लोग एरर डिटेक्शन करते हैं। तो अगर देखा जाए एक फिगर कंसीडर करते हैं, ठीक है, फिगर कंसीडर करते हैं जिसमें हम लोग ये देखेंगे लीनियर रिलेशनशिप के बारे में बात समझेंगे और उसी को रिलेट कर देंगे एंगुलर। तो अभी हम पोटेंशियोमीटर ड्रॉ कर रहे हैं, उससे आइडिया लगेगा आपको। तो ये पोटेंशियोमीटर हो गया हमारा बेसिकली, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास क्या होगा, ई इनपुट हो गया, ठीक, ये इनपुट सप्लाई हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक वाइपर लगा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं वाइपर, ये ऊपर नीचे मूव करता है। और यहाँ पे हम लोग पोजीशन ले लेते हैं या जो भी, इसको मान लेते हैं एक्स आई, ठीक, और इसको मान लेते हैं हम लोग ई आउटपुट, ठीक है, जो कि वोल्टेज है। और इस पूरी लेंथ को मान लेते हैं हम लोग, या इस पूरी पोजीशन मान लेते हैं एक्स ऑफ टी टोटल। अगर आपसे कोई पूछे ई आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिख सकते हैं ई आउटपुट की वैल्यू यहाँ से देख के, अगर लीनियर है या हमारा लीनियर है या एंगुलर है, तो लीनियर है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई डिवाइडेड बाई एक्स टी टोटल मल्टीप्लाइड बाई ई आई, ठीक। तो ये अगर वैल्यू निकालनी है तो इसको हम लोग जो मैकेनिकल पोजीशन है एक्स आई के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जीरो पोजीशन है, ठीक। और एक्स टी हमारा क्या है, टोटल लेंथ ऑफ ट्रांसलेशनल पोटेंशियोमीटर, ये टोटल लेंथ क्या है, ट्रांसलेशनल पोटेंशियोमीटर की टोटल लेंथ है। और जो एक्स आई है बेसिकली ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जीरो पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जीरो पोजीशन, ठीक। इसी तरीके से अगर एंगुलर के बारे में बात करें तब ये क्या हो जाएगा, ई आउटपुट नॉट क्या हो जाएगा, ई आई मल्टीप्लाइड बाई थीटा आई डिवाइडेड बाई थीटा टोटल। थीटा आई अगर देखा जाए तो ये क्या है, इनपुट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिग्री में होगी या फिर रेडियन में होगी। और थीटा टी क्या है, टोटल ट्रेवल ऑफ दी वाइपर, टोटल ट्रेवल ऑफ दी वाइपर, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, अगर पोटेंशियोमीटर के बारे में बात की जाए और जो हमारा अभी सर्वो मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पिछली साइड में आते हैं, पिछली साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास दो पोटेंशियोमीटर यूज हो रहे हैं। यहाँ पे जो दो पोटेंशियोमीटर यूज हो रहे हैं, यहाँ पे
इस पोटेंशियोमीटर जो एज एरर डिटेक्टर की तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे 2 पोटेंशियोमीटर हमारे पास यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पोटेंशियोमीटर को अगर अब हम लोग समझे इंटरप्रेट करें तो इनको कैसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पोजीशन को, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको कि θ1 एक सिग्नल आ रहा है, ठीक, और एक सिग्नल आ रहा है θ2, θ1 या θ2, ठीक। तो θ1 और θ2 का कॉन्सेप्ट क्या है, एक हम मान लेंगे रेफरेंस सिग्नल, एक मान लेंगे हमारा आउटपुट सिग्नल आ रहा है, और उसको हम लोग किसी पर्टिकुलर डिफरेंस को गेन से मल्टीप्लाई करके हम लोग आउटपुट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे हम इसको समिंग ब्लॉक के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एरर डिटेक्टर के कॉन्सेप्ट को। तो हमने माना, सपोज करिए इस तरीके से हमने माना कि एक सिग्नल हमको देना है सर्वो एम्पलीफायर में, तो कैसे देंगे, सपोज करिए यहाँ से हमारा सिग्नल कोई आया, सपोज करिए रेफरेंस, और यहाँ पे एक समिंग ब्लॉक पॉइंट लगा, ये प्लस, और यहाँ से एक सिग्नल हमारा आया लोड सिग्नल θL, उसके बाद ये किसी पर्टिकुलर गेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। गेन से मल्टीप्लाई होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या है हमारा ई आउटपुट। तो हम लोग ई आउटपुट को क्या लिख सकते हैं, ई आउटपुट इक्वल्स टू के विद इन ब्रैकेट θR माइनस θN। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं सर्वो मोटर से रिलेटेड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सर्वो मोटर्स होती हैं इसके 3 एलिमेंट होते हैं, मोटर होता है इसमें, इनकोडर होता है, और ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। जो ड्राइवर यहाँ पे यूज करते हैं उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि कंपेयरिंग का काम करता है, जो कमांड सिग्नल है और जो इनकोडर ने पोजीशन या स्पीड को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो जो कमांड सिग्नल है और जो इनकोडर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसका डिफरेंस कंसीडर करके हम चीजों को एनालाइज करते हैं। सर्वो मोटर्स को देखा जाए तो ये मोटर की कंडीशन को भी प्रॉपरली एनालाइज कर लेता है अगर इनकोडर प्रॉपर है, और कॉन्सेप्ट बेसिकली वही है कि पोजीशन और स्पीड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। सर्वो मोटर क्या करता है, अगर मोटर में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है या कोई एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट होती है तो सर्वो मोटर का जो आउटपुट है उस इनकोडर डिटेक्ट कर लेता है और मोटर को बंद आसानी से किया जा सकता है, ठीक। और तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको जो सर्वो मोटर के कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज्म में उनको प्रॉपरली एडजस्ट किया जा सकता है, रियल टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटो ट्यूनिंग की जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक अगर देखेंगे सर्वो मोटर्स की, तो यहाँ पे ये बनी हुई है, आप ये देख रहे होंगे, ये लार्ज एक्स बाई आर बेसिकली क्या बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, नॉन लीनियर है, ठीक। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्मॉल एक्स बाई आर क्या बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक कैसी है हमारी, लीनियर है। लार्ज एक्स बाई आर का मतलब क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या है, कम, यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या है, कम, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या है, ज्यादा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या है, इस तरीके से आ रही। और ये वोल्टेज के वेरिएशन की कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाएंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपको स्पीड और टॉर्क का रिलेशन है और ये वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। आप इस ओवरऑल स्पीड कैरेक्टरिस्टिक से आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, नेगेटिव स्लोप की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, नेगेटिव। कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी स्पीड कम होती है, जब भी आपकी स्पीड कम होगी उस समय पे आपको टॉर्क ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। आप बाइक्स में देखिए, बाइक चलाते हैं अगर आप, तो बाइक में अगर आप देखेंगे कि अगर आपको कहीं पे टॉर्क है या कोई स्पीड ब्रेकर है, या फिर आपका सपोज करिए कोई आपका अचानक थोड़ा सा हिली एरिया आ गया, तो जब हिली एरिया आ गया तो आप गियर क्या करते हैं, गियर कोशिश करते हैं डाउन करते हैं। जब गियर डाउन करते हैं तो आप स्पीड की जो रेंज है वो कम हो जाती है आपकी, बट उससे फायदा क्या होगा, आपको टॉर्क क्या मिल जाता है, ज्यादा मिल जाता है। इसका मतलब स्पीड और टॉर्क का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कई फॉर्मूले से हम इस चीज को देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा बेसिक फंडामेंटल हो गया टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक का। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वोल्टेज सप्लाई वेरिएशंस के कारण किस तरीके से स्पीड कैरेक्टरिस्टिक लीनियर तभी होगी तब जब हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके एप्लीकेशंस हैं, ये मैंने स्लाइड एक पर्टिकुलर रेफरेंस साइट से ली हुई है। तो यहाँ पे अगर एप्लीकेशन में देखेंगे तो यहाँ पे पैकिंग मशीन्स में यूज होता है, कटिंग मशीन में सर्वो मोटर्स यूज होती हैं, रोबोट्स में यूज होती हैं, टेक्सटाइल मशीनरी में यूज होती है, सीएनसी मशीन्स में यूज होती हैं, प्रिंटिंग मशीन में यूज होती है।
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, पंचिंग मशीन में। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसी सर्वो मोटर्स हाईली प्रिसाइज है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉम्पैक्ट साइज है, छोटा साइज है, रिस्पॉन्स क्विक है और हाई स्पीड का भी डोमेन में काम कर सकती है। तो ये बेसिकली ऑल अबाउट एसी सर्वो मोटर्स, उनके कंस्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ रोटर, मोटर लोड की मॉडलिंग कैसे करते हैं, और एरर डिटेक्टर क्या होता है, एसी सॉरी पोटेंशियोमीटर एरर डिटेक्टर की तरीके से किस तरीके से काम करता है, और भी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस को लिया हम लोगों ने, जैसे कि इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे कि ऐसी मोटर्स में इनर्शिया को कैसे घटाया जाए, टॉर्क टू वेट रेशियो को कैसे बढ़ाया जाए, एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, ब्रशलेस मोटर को कहाँ प्रेफर करते हैं। तो इन सारे कंसिडरेशन से एसी मोटर का आज का जो वीडियो सेगमेंट है वाइंड अप करते हैं। और गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब क्लास गो एजुकेशन, एंड देयर इज वन मोर चैनल, क्लास इन इलेक्ट्रिकल, ओके। So these two channels you can subscribe, and thereby you can get different types of lectures on different topics on different subjects, okay. So thanks for watching, have a good day, and God bless you all.